जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, किस्मत की दवाइयां देने आए हैं हम। किस्मत की दवाइयां। अब आप बोलेंगे शाइना क्या कह रही? शाइना बिल्कुल ठीक कह रही। एक इंसान की अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है ना, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि किसी इंसान को बीमारी लगेगी नहीं या कभी लगी नहीं होगी, लगती तो है ना। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो उस चीज से रिकवरी बड़ी फास्ट कर लेगा। वैसे ही होता है हमारा मुख्य ग्रह, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। लेकिन आप लोग ये नहीं चीज समझते हो कि उन चीजों को समझ के बूझ के फॉलो करना है। आपका जो मुख्य ग्रह है, एक इंसान के संघर्ष बढ़े जा रहे हैं, एक इंसान का लक फैक्टर साथ नहीं दे रहा, एक इंसान का मतलब कहते हैं ना जीवन भर, मतलब उसने सिर्फ कठिनाई के अलावा अगर कुछ नहीं देखा है, बजाय सबने बोल दिया आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसको अगर वो चीज जो वो मेहनत कर रहा है उसको वो अचीव नहीं हो पा रही, वो दैट इज ड्यू टू आपका मुख्य ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है। अब मुख्य ग्रह का कैसे मालूमात करें, हम बताएंगे आपको। क्यों घबराते हैं आप? बस आप थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके देखना सीखें। हम बताने वाले बनेंगे, आप करने वाले बने, सीखने वाले बने, हम सब बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका जैसे आपका जो फर्स्ट हाउस होता है, लगन का जो घर होता है, अगर आपका 1 लिखा है तो इसका क्या मतलब हो गया? आपका मुख्य ग्रह कौन सा हो गया? आपका मंगल हो गया। लगन का फर्स्ट देखोगे, है ना, ये लगन कुंडली के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं, समझे नवमांश। ये सब चार्ट ना देखने बैठ जाए। आई बिलीव इन ओनली लगन चार्ट। जब कंसल्टेशन भी होती है मैं बोलती हूँ ग्रह आपका इधर है, शाइना जी इधर है। अरे भैया आप दूसरे सारे चार्ट देखने बैठ गए, जो किस्मत आपको प्रिडिक्ट कर रही है, तभी तो सारी प्रिडिक्शनें फेल जा रही हैं आपकी। क्या बताएं। चलो खैर कोई बात नहीं, लोग भी बेवकूफ बनाए जाते हैं, लोग भी बने जाते हैं। चल रही है गाड़ी मस्त मौला, है कि नहीं? बट चलो खैर कोई बात नहीं, क्या बताएं। अब आप पहला अगर नंबर है तो इसका मतलब मुख्य ग्रह मंगल हो गया। अगर दूसरा ग्रह है तो इसका मतलब शुक्र हो गया। अगर तीसरा ग्रह है तो अगर 3 लिखा है उस उधर तो 3 लिखा है तो बुध हो गया। अगर 4 लिखा है तो चंद्र हो गया। अगर 5 लिखा है तो सूर्य हो गया। अगर 6 लिखा है तो बुध हो गया। समझ आ गई? 3 और 6 दोनों का बुध है। अगर 7 लिखा है तो शुक्र हो गया। अगर 8 लिखा है तो मंगल हो गया। अगर 9 लिखा है तो बृहस्पति हो गया मुख्य ग्रह। अगर 10 लिखा है और 11 लिखा है तो किसका राज चलता है? कौन है मुख्य ग्रह? शनि। अगर 12 लिखा है पहले पे तो वो भी हो गया बृहस्पति। अब अगर आपके ये ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर है, कैसे देखें? दशा देखें, विमशोत्री दशा। विमशोत्री दशा क्या कहते हैं? फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालें, उसमें पता चल जाएगा कि इसकी दशा कब आई थी। सिर्फ एक एक दिन का हिसाब ना रखना आप, है ना। ये तो दिन ऐसा गया था, बॉयफ्रेंड से झगड़ा था, सास ने ये कह दिया था। अरे यार पूरा ओवरऑल पीरियड देखोगे ना, ओवरऑल पीरियड एक जो स्टेटस एक इंसान का यहाँ से यहाँ बढ़ता है, और रातों रात बोलने वाली बात होती है रातों रात हो गए माला माल, ऐसे ना होते भैया। इट इज अ प्रोसेस, इट इज ऑलवेज अ प्रोसेस, समझे। तो ओवरऑल पीरियड देखो कैसा था। अगर वो कहीं ना कहीं नेगेटिव था तो इसका मतलब मुख्य ग्रह कमजोर है। तो बेशक आपके दूसरे ग्रह कितने भी जोरदार अगर हो गए, अगर आपका मुख्य ग्रह कमजोर है ना, तो जिस लेवल का आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो, जो लेवल आपकी डेस्टिनी कहते हैं ना देने के लिए बैठी है, उतना पोटेंशियल नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। तो मुख्य ग्रह को अपने जान के आपने इसके ऊपर काम करना है, ये सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर कई लोगों की जो जिंदगी है वो अंतहीन संघर्ष में चली जाती है, अंतहीन। बचपन से ही गरीबी देखी है, बचपन से ही तकलीफें देखी है, जब से होश संभाला है तब से अगर याद आता है तो सिर्फ कठिनाई आती है। जब से होश संभाला है तो एक इंसान को सिर्फ उसका दर्द ही नजर आता है। मुख्य ग्रह की कमजोरी, और भी फैक्टर्स होते हैं, एक ही चीज को क्यों पकड़े, और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन आज हम मुख्य ग्रह की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देता है। तो अब सबसे पहली चीज, अगर मंगल अपना मुख्य ग्रह है तो हम क्या करें? अनंत मूल की जड़ पहनो, है ना। पहले से शुरुआत करती हूँ। अनंत मूल की जड़ पहनो, लाल कलर के क्या कहते हैं धागे में
अपना गले में पहनना शुरू कर दो, मंगलवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दो, मंगलवार को चोला चढ़ाना शुरू कर दो, भूरे गाय की सेवा उठा लो। भूरे गाय की सेवा को उठाने के लिए क्या करेंगे, रोटी बनाओ, रोटी में 1 बूंद शहद डाल के उसको खिलाना शुरू कर दो। डेली बेसिस पर, एक बार में नहीं होएगा चमत्कार, बार बार करना पड़ेगा। और अगर मंगल प्रधान लोग है, मुख्य ग्रह है, तो किसको उठाना पड़ेगा, चंद्रमा को उठाना पड़ेगा। हमेशा समझाया, मंगल बद है तो किसको उठाओगे, चंद्रमा को उठाओगे ना, और चंद्रमा अगर वीक है तो किसको उठाओगे, मंगल को उठाओगे। हमेशा समझाया है, अभी तक तो आप उस्ताद बनने चाहिए। तो क्या करेंगे, लाल कलर के कपड़े में जो बताशिया होता है, हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दो। कितना बढ़िया लेवल का काम करेगा। शुक्र, अगर जिसका मुख्य ग्रह शुक्र है, टिपन टाप बन के रहा करो, टिपन टाप। घर पे सोने भी जा रहे हो तो ऐसे लगे कि कहाँ शादी पे जा रहे हो, नहीं जी शादी नहीं, सोने जा रहे हैं, ऐसा कि मतलब वो हो। तो शुक्र अच्छा है। तो राहु, ये शुक्र राहु का सबसे बेतोड़ जो एक वो कहते हैं ना जो उपाय है, आप ब्यूटी पे ध्यान दो, अपने को प्यार करो। सच्ची कह रही हूं, बाकी तो हम उपाय बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन ये वाकई कह के चल रही हूं, जितना खूबसूरत बन के रहोगे उतनी खूबसूरती जिंदगी में दिखेगी। ये एक मूल मंत्र आज हम आपको दे रहे हैं। तो पहले तो टिपन टाप बन के रहने का पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, चांदी की एक सुई अपने बालों में लगा लो। जो हरा पानी पीने वाला जो नारियल होता है उसको 43 डेज के लिए मैं कहती धर्म स्थान पे रख के आ जाए करो, बहुत बढ़िया रहेगा। दुर्गा माँ की ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओए होए, इसका जप जप जप। अगर आपका मुख्य ग्रह मान लो आपका बुध है ना, 3 और 6 अगर है तो इसका मतलब मुख्य ग्रह बुध है। अरे भाई साहब क्या बताएं, बुध जब खराब होता है, ओहो, या मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है। कहते हैं ना, एक इंसान जैसे वो कि कोई जेल में है, उसके घर वालों को बोला कि हाँ जी ये आपका बेटा बरी हो रहा है, ऐसे करके आप आ जाना मिठाई वगैरह लेकर। वो खुशियां मनाए, मिठाई का पूरा ट्रक ले आए, बाद में पता चला बेटे को फांसी की सजा हो गई। वाकई कह के चल रही, ये होती है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमों की जो लड़ियां आपके जीवन आती है। पहले जब शादी नहीं हुई थी तब तो कितना कमाल इंसान लग रहा था कि इससे इंसान बेहतर कोई नहीं। जब शादी हुई तो क्या बताए, जन्नत तो क्या जन्नम भी कुछ ना होगा, ऐसा वो इंसान ने नजारे दिखा दिए सारे के सारे। क्या बताएं, ये होता है बुध की कमजोरी। बदलेंगे काम, बदलेंगे बार बार काम बदलेंगे, ये होती है बुध की कमजोरी। अब बुध को सबल प्रबल करने के लिए बकरी जी की सेवा उठाएं, अरे मजा आ जाएगा। उसको कुछ भी दाना खिलाना शुरू करो, कुछ भी, वो गाठिया बड़े खुश होकर खाती है। क्या बताएं, जवारी आप देख लो, मैं आपको कुछ नहीं कह रही। बकरी की सेवा उठाए, बकरी के दूध के अंदर जो ढाक का पत्ता होता है, ढाक का पत्ता डालकर उसको कूट देना है ना, कूट दें, हाँ कूट दिया जी, हाँ जी कूट दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्या कहते हैं इसका सेवन करना है। बकरी का दूध को थोड़ा सा अपना डालो अपने नहाने के पानी में, उससे स्नान करना शुरू करो। क्या बताएं क्या हो जाएगा। एक ढाक का पत्ता दूध से धोकर इसको जल प्रवाह करना शुरू कर दो, क्या हो जाएगा। आप भी उधर बैठे, मैं भी इधर बैठी। अब अगली चीज, अगर मान लीजिए चंद्रमा तो भाई वो तो सुख का भी कारक है भैया। वो तो आपका मन मस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी चमक, ओए ओए मजा आ गया। कई बार कहते हैं ना जिंदगी में मजा आ गया, लोग भी होंगे, दिल से भी जुड़ेंगे एकदम, मतलब ऐसा। लेकिन कईयों की जिंदगी तो क्या ही बताए, फोका दूध है भैया, ना स्वाद आ रहा है ना तंदुरुस्ती आ रही, कुछ ना आ रहा, बस जी चल रहे हैं। डिप्रेशन, जिसका चंद्रमा खराब होगा वो कोई डिसीजन थोड़ा ले पाएंगे, ये करूं वो करूं, क्या करूं, ऐसा। यही चीज कहीं ना कहीं दिल दिमाग में चलती जाएगी एक चीज। और सारे मतलब सबसे वो चीज है कि सारे डिसीजन एक इंसान के कहीं ना कहीं खराब होंगे। मन, कोई मेरे साथ मन से भी तो जुड़े, क्या हो पाएगा। चंद्रमा अगर आपका वो है, वो सिचुएशन ही ऐसी पैदा करेगा कि आधा पागल एक इंसान हो जाएगा। अगर वाकई में मुख्य ग्रह चंद्र, और चंद्र अगर खराब है तो ना तो पैसा आएगा, चलो पैसा आ गया, टिकेगा, मतलब ही नहीं। तो क्या करेंगे हम बताएंगे। एक तो पहली चीज ये हो गई कि आपने दूध और चावल का दान, ये तो आप एक उठा लो, एक आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखो। ये बोलने वाली बात होती है, इतना तो कर ही सकते हो ना, कई बार नहीं होता, इतना भी नहीं होता।
अपने हिसाब से देख लो। दूध चावल का दान अगर आप धर्म स्थान पे छोड़ के रख के आते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। खिरनी की पेड़ की जो जड़ है अगर अपने गले में पहनते हो और सफेद चंदन का टुकड़ा वो अपने गले में, ओए होए मजा आ जाएगा। मन से भी एकदम एकाग्र चित्त होकर ओम का उच्चारण करना शुरू करो। ओम ओम। लाजवाब है, लाजवाब है। अगली चीज बृहस्पति अगर आपका मान लीजिए मुख्य ग्रह है ना। ये तो कुछ कुछ चीजें आपको बता रही हूँ, पहले तो देखो कौन सा मुख्य ग्रह है और किसको सबल प्रबल करने वाली बात है। उपाय तो बहुत बताती हूँ, ये तो टॉप एंड टॉप चीज है। बृहस्पति अगर आप क्या कहती है, एक तो 2 आटे के पेड़े, 300 ग्राम बेसन के लड्डू, गीली चने की दाल, ये जो है अपना गाय जी को खिलाना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। हल्दी केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। हल्दी को अपने नहाने के पानी में डालना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महामृत्युंजय का मंत्र करना शुरू कर दो, या ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः। अरे भाई क्या बताएं, खुद ही देख लीजिए। अगर शनि आपका मुख्य ग्रह है तो पहली चीज तो अपना रूटीन ठीक करें। पहली चीज तो आप अपना रूटीन ठीक करो। आप जो रात रात को चैटिंग करते हो और क्या करते हो, फिर सुबह आपको पता ही है, फिर आप अपने हिसाब से उठते हो, तो ऐसे थोड़ा चलेगा, ऐसे थोड़ा चलती है। चलती होगी जो लेकर बैठे हैं वो किस्मत, उनके लिए सब चलता है भैया। जिसके लिए नहीं है ना, जो देख रहा है कठिनाई है, उनके लिए नहीं चलता वो रूल, उन लोगों के लिए फॉलो नहीं होता भाई, सीधी बात है। क्या करोगे, क्या कहते हैं, एक तो पहली चीज, एक लोहे का कटोरा ले लो, काली उड़द की दाल, साबुत बादाम, उसके ऊपर सरसों का तेल और उसको ढक दो, किससे, नीले कपड़े से। शनिवार को शाम को सूर्यास्त के बाद अपने सर से 7 बार घुमाकर इसको जो है किसी जरूरतमंद को दे दो। भैरव बाबा के मंदिर में जटा वाला नारियल उनके चरणों में शनिवार को चढ़ाना शुरू कर दो। बेसन के जो लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू, क्योंकि शनि अगर मुख्य ग्रह अगर खराब है मुकदमों में भी फंस जाता है, बदनामी भी देता है। या तो लोग आपसे कटेंगे, आप लोगों से कटोगे, तय बात है। क्या करोगे, 4 बेसन के लड्डू, उसके ऊपर आपने वो रख देना है, क्या रख देना है, नमक की डलियां रख देनी है। चौराहे पे छोड़ाओ, जितनी भी बलाएं हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं उसे यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं। कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें, कृपया मेरा पीछा ना करें। अपने मन में एक मंत्र उतारो, कौन सा, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ऐसा क्या बात बनेगी, खुद ही देखें, आप खुद ही देखें। ये तो जब क्या बताए, परेशानियां चारों पास से अटैक करती है ना, अब ये जाप करके तो देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे। सूर्य को अगर बलवान करना है, सूर्य मुख्य ग्रह, सूर्य खराब है, औरों से सपोर्ट मिल पाएगा, कोई मच्छर ना पूछेगा आपको, सपोर्ट तो भूल ही जाओ। और इनकी लर्निंग भी यही होती है, अपने पैरों पे खड़े हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहने का कभी भी। चंद्रमा और सूर्य का अगर वो मुख्य ग्रह और मुख्य ग्रह नेगेटिव है, इनकी लर्निंग ही यही होती है, सीधी बात है। क्या करोगे, गुड़ गेहूं का दान संडे से शुरू होकर धर्म स्थान पे रखना शुरू कर दो। पीतल के बर्तन में शहद डालकर धर्म स्थान पे देना शुरू कर दो। सूर्य को जल दोगे, सूर्य को जल क्या डाल के दोगे, मैं कहती अगर वाकई मंदा सर दे रहा है ना, 21 दाने लाल मिर्च के डाल के फिर सूर्य को जल देना शुरू कर दो। नियमित तौर पे गायत्री मंत्र का हवन शुरू कर दो। क्या बताएं, अगर आप चीजें करते हैं, हम आपको लिख के देते हैं, हम ये नहीं कहते कि एक ही दिन करेंगे जी, सुबह सेंटा क्लॉस आएगा और गिफ्ट रख के जाएगा, हाँ है ना, वो बोलने करने वाली बात होती है। लेकिन इतना तय बात है, जो आज तक आपने जिंदगी में वो चमक नहीं देखी, वो एक मोमेंटम नहीं देखा, वो मोमेंटम आप देख लेंगे, लिखित बात है। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।